2024 मेंटल हेल्थ रिमाइंडर्स। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे आप अपने ज़हनी दिमागी तवाज़ुन को किस तरह खुश रख सकते हैं, किस तरह सेटिस्फाई रख सकते हैं और किस तरह इन बातों पर अमल कर और किस तरह आप इन कुछ सम पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कर फॉलो कर आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर सकते हैं, उसको खुश रख सकते हैं। आप डिप्रेशन स्ट्रेस में रहने के बजाय अगर आप इन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। तो आए चलते हैं। नंबर 1, चूज बेस्ट फॉर यू। मुंतखब करें जो चीज आपको पसंद। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज पसंद है, वो चीज खरीदें। आपने जो काम करना है वो काम करें। अगर आप किसी के कहने पर या किसी का दिल रखने के लिए आप किसी फील्ड में चले जाते हैं या कोई चीज खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो आप हमेशा हर रोज उस काम को करते वक्त और उस चीज को देखकर आप स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेस में रहेंगे और टेंस रहेंगे, परेशान रहेंगे कि ये मैंने क्यों किया, मैंने क्यों खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पायलट बनना है, घर वालों के कहने पे आप डॉक्टर बन गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजीनियरिंग करनी है, घर वालों के कहने पे आप आर्मी में चले गए। मींस के अगर आप किसी के कहने पर या किसी की बातों में आकर अपनी फील्ड, अपना काम या अपनी चीज वो चूज करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब करेंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ भी खराब करेंगे। इसलिए हमेशा वो चीज मुंतखब करें जो आपको पसंद है। जो चीज आपने बाय करनी है वो चीज बाय करें जो आप पसंद करते हैं, जो आप पहनना चाहते हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं। उस फील्ड में काम करें, उस फील्ड पर वर्क करें जो आपको पसंद है। आप कह सकते हैं कि मैं इस काम में कभी जिंदगी नहीं थकूंगा, पूरी जिंदगी भी करता रहूं तो मैं इस काम में नहीं थकूंगा, तो आप वो काम करें। नंबर 2, कनेक्ट विद दोज हु नरिश यू। उन लोगों के साथ जुड़े जिन्होंने आपकी परवरिश की। उन लोगों के साथ जुड़े जो आपकी परवरिश करते हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके चाचू भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपके आपकी फुप्पी भी हो सकती है, आपकी खाला भी हो सकती है, आपकी ताई भी हो सकती है। उन लोगों के साथ जुड़े जिन्होंने आपकी परवरिश की या जो आपकी परवरिश करते हैं। हमेशा उनके साथ ओबीडियंट रहें, फरमाबरदार रहें। उनके एक कहने पर आप फटाफट खड़े हो जाएं, सारे काम तर्क कर दें सिर्फ उनके लिए आप, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया है, आपकी परवरिश की है, आपको पाला है, आपको स्टैंड किया है, आपको चलना सिखाया है कि आप अपनी जिंदगी में आगे कुछ स्टैब्लिश हो सकें, स्टेबल हो सकें, आगे कुछ कर सकें। तो कनेक्ट विद दोज हु नरिश यू। हमेशा उन लोगों के साथ जुड़े जो आपकी परवरिश करते हैं, बजाय उन लोगों के साथ जुड़ने के जो वक्ती तौर पर आपके साथ हैं, आपके यार दोस्त, लेकिन वक्त आने पर आपको ठुड्डा मार के चले जाते हैं। तो उन लोगों के साथ फरमाबरदार बने जो आपको अपनी जिंदगियां दे देते हैं, जो आपके साथ आपको अपना फ्यूचर दे देते हैं। तो उन लोगों के साथ जुड़े। नंबर 3, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू। उन लोगों के साथ कभी मत जुड़े जो आपकी परवरिश नहीं करते या आपकी खिदमत नहीं करते। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि उन लोगों के साथ बैठना उठना छोड़ दें जो आपकी इज्जत नहीं करते। यहाँ खिदमत का मतलब है इज्जत करना। मीन्स कि आपको 4 बंदों के सामने जलील करते हैं, आपकी इज्जत को उछालते हैं, आपकी इज्जत नफ्स की वैल्यू नहीं रखते ना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनाते दूसरों के सामने। उन लोगों के साथ बैठना उठना छोड़ दें जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी खिदमत नहीं करते, आपके आने पर खड़े नहीं हो जाते, आपकी गैर मौजूदगी में वो आपकी इज्जत की वैल्यू नहीं करते, आपकी इज्जत को महफूज नहीं रखते। तो उन लोगों को छोड़ दें। इससे बेहतर है आप तन्हा रह लें, अकेले रह लें। इससे आपको फिर जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उम्मीद नहीं होगी कि कोई नहीं, वो तो मेरा दुश्मन ही है, गैर ही है। नंबर 4, डू थिंग दैट मेक योर हार्ट हैप्पी। हमेशा वो काम करें जिससे आपका दिल खुश हो, आपका दिल सेटिस्फाई हो, आपकी रूह को सुकून मिले।
वो आप गरीबों की हेल्प, पुअर पीपल की मदद करके भी कर सकते हैं। किसी को रास्ता दिखा देना, आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। किसी के घर में राशन डलवा देना, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं। किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं। किसी को नॉलेज दे देना, किसी को इल्म सिखा देना, किसी को अपना हुनर दे देना, या किसी को अपने बिजनेस में जॉब दे देना, या फिर आप अपने टीचर हैं उसको सिखा देना, पढ़ा देना, नॉलेज दे देना। तो ये चीज़ें आप यकीन, मैं आपको 110% यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद करना शुरू कर दें, किसी को देना शुरू कर दें, आपके पास जो चीज़ है वो बांटना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपको इतना देगा और आपको इतना आपको ज़हनी सुकून, आपका इतना दिल सेटिस्फाई, आपकी रूह को सुकून मिलेगा, आप खुशी महसूस करेंगे। तो हमेशा वो काम करें जिससे आपका दिल खुश होता हो। कभी भी लोगों को दिखाने के लिए ये ना करें कि यार मैं तो इतने लोगों को खाना खिलाता हूँ। आप एक को खिला दें, लेकिन सच्चे खुलूस के साथ, नियत के साथ और प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, इखलाक के साथ। आपका दिल भी खुश होगा, आपका जो दिमागी तवाज़ुन भी है ना, वो भी, मेंटल हेल्थ आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। नंबर 5, एंजॉय स्मॉल मोमेंट्स, दे इम्पॉर्टेंट। छोटी चीज़ों से लुत्फ उठाएं, ये चीज़ें अहम हैं, बजाय उसके कि आप ये सोचें कि मेरे पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आएंगी, बड़ी गाड़ियाँ आएंगी तो मुझे खुशी होगी या मैं ज़्यादा लुत्फ उठाऊंगा उस चीज़ों से। नहीं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों, आप अगर छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना शुरू कर दें, छोटी छोटी चीज़ों से आप उसको फ़न लें, उससे इंजॉय करें, तो आपकी ज़िंदगी इतनी खुश हो जाएगी, इतनी पुरसकून हो जाएगी कि आप वो V8 लेके नहीं, आपको खुशी महसूस होगी। मेरी बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी सोचते हैं कि मैं जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे खुशी महसूस होगी, वहां पर मज़ा आएगा। ये बात गलत है दोस्तों। हमेशा आपने लाइन पढ़ी होगी, हमेशा दोस्तों आपने लाइन पढ़ी होगी, आपने सुना होगा, या फिर आपको मैं बता देता हूँ कि हमेशा खूबसूरत रास्ता होता है, मंजिल नहीं होती। तो छोटी छोटी चीज़ों पर एंजॉय करना सीखें, बजाय उसके कि मैं ये लूँगा, मैं ये करूँगा तो खुश होऊंगा, ये मेरे लिए कोई अहम नहीं है, ये मेरी इसकी औकात नहीं है मेरे सामने। नो, नेवर। उस चीज़ों से लुत्फ उठाएं, सिवाय अगर आप, मैं कह रहा हूँ 10 में से आपके 8 मार्क्स भी आए हैं ना, तो आपका वाह क्या बात है, तो उस पर खुश होना सीखें। जिंदगी में आज़ाद दिल का आदमी बने, लोगों को बांटें, चीज़ें बांटें। आप जो चीज़ें आपके पास है बांटना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आपका दिमाग, मेंटल हेल्थ, रिमाइंडर्स आपको पुरस्कून। आप नंबर 6 आपके पास आ जाता है, समथिंग हैव टू एंड फॉर बेटर थिंग टू कम। आने वाली बेहतर चीजों के लिए कुछ चीजें को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को जाना पड़ता है। अगर आपने कोई जिंदगी में आगे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करनी है तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं मैंने जिंदगी में आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, मैंने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी बनना है, वर्ल्ड का मिलियनर बनना है, तो आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो आपको पसंद है। आपको पसंद है 12 बजे उठना, आपको पसंद है रात को 3 बजे सोना, आपको पसंद है बाहर दोस्तों के साथ फिरना, तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी अगर आपने कुछ आगे जिंदगी में हासिल करना है। अगर आपने इससे भी बेहतर चीजें हासिल करनी है कि मैं दोस्तों के साथ तब बैठूं जब मेरे पास बहुत चीजें मौजूद हो, बहुत आप जो मेरे ख्वाब पूरे हो सके, मैं तब बैठूं, मैं तब 12 बजे उठूं जब मेरे पूरे ख्वाब पूरे हो चुके, मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं घर बैठूं तो मेरे पास मेरी आमदनी आ जाए, तो आप बहुत खुश रह सकते हैं दोस्तों। एंड नंबर लास्ट पे आ जाता है नंबर 7, कंटिन्यू केयरिंग ऑफ योर सेल्फ अंटिल यू आर अगेन। अपने आप का ख्याल रखें, अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दिमाग का ख्याल रखें। देखें, अगर आप जिंदगी में अपने दिमाग को सुकून, अपनी मेंटल हेल्थ को सुकून देना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कहते हैं कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, तो आपकी सेहत भी तो ठीक होनी चाहिए। आप कहते हैं कि मैं 50 साल तक मैं मिलियनर बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ, तो आप बन जाए, अल्लाह करे आप बन जाए, लेकिन फिर आपकी सेहत ही ठीक ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने आप पर काम करें, अपनी ज़ात पर भी खर्च करें,
अपने आप का भी ख्याल करें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है आप अगर ये पॉइंट्स, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी ये मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपको रिलैक्स, आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन, स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है अगर आप इन बातों पर, इन चीज़ों पर, इन पॉइंट्स पर अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उमर अंसारी को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक व्यूवर्स मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि आपके पास मेरी वीडियोस पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।